प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय भूगोल चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन, इसमें जितना भी परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा है इनको बनाने में मदद किए हैं श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो पीजीटी भूगोल के शिक्षक हैं, साथ ही +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य भी हैं। तो उनकी सहायता से ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन का पहला क्वेश्चन है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? तो वो है अफ्रीका। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो वो है श्रीलंका। निम्नलिखित में बोला मतलब इसी में से चुनना था। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो वो है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो वो है नॉर्वे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है? तो वो है मकबूल उल हक का। अमर्त्य सेन जो है वो भी इनका दोस्त थे और वो भी इसमें सहयोग किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक को मकबूल उल हक द्वारा ही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो वो है स्त्रियों की निम्न जन्म दर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 59 वर्ष, मतलब काम करने वाली जनसंख्या। फिर है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? तो स्थिर। नाइजीरिया किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? तो वो है विस्तृत। फिर है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का। निम्नलिखित में से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है लाटविया में। फिर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59। फिर है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो वो है जनसंख्या का घनत्व। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो है भंडारण। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? तो नाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो वो है आयु वर्ग नहीं है तो 90 वर्ष से अधिक। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो वो है ग्रेट ब्रिटेन में। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? तो वो है लाटविया का। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? तो वो है सिंगापुर। सबसे कम परिवर्तन अनुपात किस जनसंख्या वर्ग का होता है? तो वो है वृद्ध वर्ग का। आयु और लिंग पिरामिड में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु और लिंग संरचना को। चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है विकासशील जनसंख्या को। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो वो है प्रौढ़ वर्ग।
गैर कृषि कार्यों से संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो वो है नगरीय जनसंख्या। फिर है निम्नलिखित में कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो है प्रजननशीलता। कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रामीण जनसंख्या। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है, तो वो है पिरामिड आरेख द्वारा। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? तो 15 से 59 वर्ष। किस देश का विस्तृत जनसंख्या पिरामिड है? तो नाइजीरिया का। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो है गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अथवा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो रहेगा निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो वो है डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो वो है आपका मिस्र। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो वो है म्यांमार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो वो है नॉर्वे। भारत विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, इनमें से सभी। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो है क्षमता उपागम। फिर है प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है? तो वो है भूटान। निम्नलिखित कथनों की विवेचना की। यहाँ कथन दिया हुआ है, कथन है वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है। उसका कारण दिया हुआ है, आर मतलब कारण, वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। तो इन कथनों में तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। उसी तरह 45 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। कथन है कि नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। कारण क्या है? तो यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 माइनस से 0.799 के बीच है। इस कथन में क्या है? तो इसमें क्या है कि ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2018 के आधार पर कौन है? तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है? तो ख कहने का मतलब है आपका बी ऑप्शन, समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, और ग मतलब आपका सी ऑप्शन, पुरुष प्रधान उत्प्रवास। तो इसलिए इसका सही हो जाएगा बी एवं सी दोनों। विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा। कहाँ पर? तो कतर में। विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी, मतलब नगरीय क्षेत्र में रोजगार से अधिक साधनों का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, और सी है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास। ये सभी है। 51 है बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए सही है, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? तो ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 3 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर ले, कॉपी में याद करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।